गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस का क्लास नंबर 24 फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, रनिंग में हम चैप्टर को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, तरीके से सिस्टमैटिक टॉपिक को समझा रहे हैं। आपके कमेंट सेक्शन में बार बार पीडीएफ फाइल के लिए आता है। मैं बताना चाहूँगा कि पीडीएफ फाइल हमें नोट्सों को स्कैन करके बनानी होती है और हम वो नोट्स वही प्रीफर कर सकते हैं जो स्टूडेंट ने सही ढंग से लिखे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की गलतियां होती हैं कॉपियों में। तो हमें एक बहुत बेस्ट कॉपी सेलेक्ट करनी होती है जिस पे काम चल रहा है, अवेटेड है। कुछ दिनों में पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये जो बैच हमारा ऑनलाइन क्लासेस का है, ये बैच लगातार चलेगा और 1000 सब्सक्राइबर होने पर लाइव क्लास की सुविधा भी आप लोगों को मिलेगी। ओके, तो उसके लिए आप निश्चित रहिए। मैं इस ईयर तो कम से कम पूरा सिलेबस अपने वीडियो में तैयार करूंगा और आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप निश्चित रहिए, हर एक चैप्टर आप तक पहुंचेगा। ओके, दूसरी बात, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो काफ़ी टिपिकल कैटेगरी में आता है, इसलिए हमें थोड़ा स्लो लेना पड़ता है। फिलहाल चल रहा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण, आपको याद होगा। और हम एल्डिहाइडों में आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे हैं। कीटोन का नंबर अभी आने वाला है। एल्डिहाइडों के आईयूपीएसी नामकरण में हमने तीनों नियमों को पढ़ लिया। एक लंबी कार्बन श्रृंखला को चूज करना, वरीयता क्रम के अनुसार उस पर अंकन करना और एक बेहतरीन फॉर्मूला यूज करना। स्टूडेंट्स, पता है यदि किसी श्रृंखला में एल्डिहाइड समूहों की संख्या 1 होती है तो आप उसे श्रृंखला में इंक्लूड करते हो, सम्मिलित करते हो। यदि एल्डिहाइड समूहों की संख्या 2 होती है तो भी उसे श्रृंखला में सम्मिलित करना होता है। लेकिन यदि एल्डिहाइड समूहों की संख्या, आई लाइक टू से, मैं कहना चाह रहा हूं बॉन्ड CHO ग्रुपों की संख्या यदि 2 से ज्यादा है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, एनीबॉडी एल्स कितनी हो सकती है, 2 से ज्यादा है, खुली श्रृंखला में, खुली कार्बन श्रृंखला में यदि एल्डिहाइड समूहों की संख्या 2 से ज्यादा है तो रूल्स बदलने होते हैं और हमें कार्बेल्डिहाइड प्रणाली पर आना पड़ता है। कार्बेल्डिहाइड प्रणाली के बारे में कम स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, आप बच नहीं सकते। आईयूपीएसी जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, उन सबको कार्बेल्डिहाइड प्रणाली पढ़नी ही पड़ती है और बोर्ड भी इंटरेस्टेड होता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, यदि कार्बन श्रृंखला बंद है, बंद कार्बन श्रृंखला आपके लिए बोर्ड ने दी है, तो प्रथम बॉन्ड CHO समूह से ही आपको ये प्रणाली यूज करनी होगी। आप कार्बेल्डिहाइड प्रणाली की लिमिट सीखिए पहले, प्रणाली में बाद में आएंगे आराम से। मैं आपको ये बात आपके दिमाग में सेटअप करना चाहता हूँ कि आप लिमिट फॉलो करिए। देखिए, आईयूपीएसी प्रणाली को पढ़ने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर बिल्ड होता है, तो मैं वो ट्रैक चेंज नहीं करना चाहता आपका स्पेशली। अपने दिमाग में आप एक सेटअप थ्योरी बना लीजिए। जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपने पुराने वीडियो में पढ़ा है वो एक एल्डिहाइड समूह या 2 एल्डिहाइड समूह का है, लेकिन यदि खुली कार्बन श्रृंखला में एल्डिहाइड समूहों की संख्या 2 से ज़्यादा है तो आप वो सिस्टम यूज नहीं कर सकते जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है। ये भी आईयूपीएसी में ही इंक्लूड है स्टूडेंट्स। आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या समझा रहा हूं, तो पहले मैं सीधे एग्जाम्पल पे आता हूं। जरा आप एग्जाम्पल देखो। पहले मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, CH2 बॉन्ड CHO, CH2, CH बॉन्ड CHO, CH2 बॉन्ड CHO। ये देखिए पहले आप। अब आप कॉमन सेंस से स्क्रीन पे सोचिए, एल्डिहाइड समूह की संख्या कितनी है। देखिए, एक एल्डिहाइड समूह ये है, एक एल्डिहाइड समूह ये है, एक एल्डिहाइड समूह ये है, और कार्बन की श्रृंखला पूरी खुली हुई है। देखो आप, दोनों साइडों से ओपन है, खुली कार्बन श्रृंखला। एल्डिहाइड समूहों की संख्या 2 से ज़्यादा है या नहीं, तो पहले आप लिमिट सेट करिए।
कि कार्बल्डिहाइड प्रणाली हम कब लगाते हैं। कार्बल्डिहाइड प्रणाली हम तब लगाते हैं जब खुली कार्बन श्रृंखला में CHO समूह की संख्या 2 से ज़्यादा होती है। लिमिट 1। बंद कार्बन श्रृंखला का भी इसी वीडियो में मैं कराऊंगा आपको। फिलहाल आप पहले स्क्रीन पे देखिए कि जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है उस एग्जाम्पल में एल्डिहाइड समूहों की संख्या 2 से ज़्यादा है या नहीं। आपको दिख रहा होगा कि साहब एल्डिहाइड समूहों की संख्या 2 से ज़्यादा ही है। अब कार्बल्डिहाइड प्रणाली यूज कैसे की जाती है वो जरा आप ध्यान से देखिए। देखो स्टूडेंट्स, रूल 1 नॉर्मल IUPAC में पुराने वीडियो में आपने पढ़ा है कि एल्डिहाइड समूह को श्रृंखला में सम्मिलित करना होता है, और यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आप कार्बल्डिहाइड प्रणाली यूज कर रहे हैं तो आपको किसी भी बॉन्ड CHO समूह को श्रृंखला में सम्मिलित बिल्कुल नहीं करना है। आप प्रत्येक CHO समूह को श्रृंखला से बाहर छोड़ दीजिए और एक लंबी कार्बन श्रृंखला बनाइए। ये तीनों ग्रुप श्रृंखला से बाहर रहेंगी और एक लंबी कार्बन श्रृंखला इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, लाइक दैट। फिलहाल आप अपनी IUPAC प्रणाली के सारे नियम यूज करेंगे। आपको याद आ जाएगा, श्रृंखला बनाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड से आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 एंड 4। आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप, और शायद आपको याद भी होगा, मैं स्लाइड चेंज नहीं करना चाहता। जब हम अंकन करते हैं तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप से देखते हैं कि वो किस तरफ से कम पे आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप 1 पर लगा हुआ है, +3 पर लगा हुआ है, +4 पे लगा हुआ है, और टोटल हो गए हैं 8। राइट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप 1 पे लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है, 3 पर है नहीं, 4 पर लगा हुआ है। और इस साइड से यदि हम फंक्शनल ग्रुप को टोटल करते हैं तो 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है, और टोटल हो गया 7। अब आप एक चीज देखिए, फंक्शनल ग्रुप किस तरफ से कम पे आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे RHS साइड से कम पे आ रहा है, LHS साइड से ज़्यादा पे आ रहा है। तो पुराने नियम तो वही लगेंगे जो लगते आए हैं। ये तो रॉन्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट। समझ गए होंगे आप, पुराने ही नियम चल रहे हैं, प्रेशर में नहीं आना है। दिक्कत जहाँ आए वीडियो को रिवाइंड करके देखा करो। ये तो बहुत अच्छी सुविधा है ऑनलाइन क्लासेस की। पहले जब हम पढ़ाते थे टॉपिक निकल गया तो बच्चों के लिए अलग से टाइम देते थे। ऑनलाइन में तो अच्छा है यार, निकल गया टॉपिक, रिवाइंड करके देखो। अच्छा, पहला नियम लग गया, आप श्रृंखला चूज कर चुके। दूसरा नियम लग गया, आपने अंकन भी कर लिया। अब आता है नियम नंबर 3। देखिए शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो मैं कुछ याद दिलाता हूँ आपको। कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी लिखना है AV क्रम में, उसके बाद हमें एल्क लिखना है, एल्क के बाद सिंगल बॉन्ड के होने पर इन, डबल बॉन्ड के होने पर संख्या इन, और ट्रिपल बॉन्ड के होने पर संख्या आयन लिखना है। याद आया होगा। उसके बाद हमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या लिखनी है और उसके बाद हमें फंक्शनल ग्रुप का अनुलग्न लिखना है। शायद आपको याद आया होगा। और ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब एल्डिहाइड समूह की संख्या 1 या 2 होती है। लेकिन फिलहाल एल्डिहाइड समूह की संख्या 2 से ज़्यादा है, कार्बल्डिहाइड प्रणाली हम यूज़ कर रहे हैं, तो बस एक चेंज है, फंक्शनल ग्रुप की संख्या के बाद डायरेक्टली आपको कार्बल्डिहाइड यूज करना है, बस इतना याद रखना। चेंज दिख रहा है आपको। एल्डिहाइड को जब श्रृंखला में सम्मिलित करते हैं तो यहां फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स एल चलता है, लेकिन यदि वो श्रृंखला से बाहर हैं और आप कार्बल्डिहाइड प्रणाली यूज कर रहे हैं तो यहाँ कार्बल्डिहाइड आएगा। कुल मिला के सीमित शब्दों में इस पूरे फॉर्मूले में एक चेंज है, वो भी लास्ट में। इज इट क्लियर? अब इस फॉर्मूले की कॉपी करते हैं और हम इस एग्जाम्पल का नामकरण करते हैं, जो एग्जाम्पल फिलहाल हमारे लिए दिया हुआ है। अब आप देखो ध्यान से कि हम इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं और नामकरण किस तरीके से किया जाता है। आप देखिए, ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया ऊपर। अब आप देखिए, ये वाली साइड रॉन्ग है, ये वाली साइड राइट है। स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापी स्टूडेंट्स काफ़ी दिन से क्लास ले रहे हैं, समझते होंगे आप, जो मुख्य श्रृंखला है उससे जो बाहर है वो प्रतिस्थापी है, लेकिन उससे बाहर तो क्रियात्मक समूह है। ये तो प्रतिस्थापी है नहीं भाई, ये तो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है। प्रतिस्थापी तो मैथिल, एथिल, ब्रोमो, क्लोरो, यू नो वेरी वेल, ये तो कॉलम है ही नहीं। एल्क, एल्क का मतलब होता है
सेलेक्टेड कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं। अब आप देखो ये जो श्रृंखला आपने बनाई है, इस श्रृंखला में कार्बन की संख्या है 4, और 4 को नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, याद होगा आपको। अच्छा, एल कंप्लीट। अब सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड संख्या इन, ट्रिपल बॉन्ड संख्या आयन। आप देखिए सिंगल बॉन्ड है सब में, देखो आप सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ए की मात्रा और ना, दैट इज ब्यूटेन। हम यहां तक आ चुके हैं। एफ जी की संख्या, ये साइड सही है, 1 2 4, साथ में लिख देना 1 2 4 1 2 4, एम आई राइट। अच्छा, कितने एल्डिहाइड हैं, 3, 3 के लिए डाई या ट्राई, ट्राई, और लास्ट में क्या आएगा, कार्बेल्डिहाइड, दैट मीन्स ट्राई कार्बेल्डिहाइड। आपको याद है साइड लाइन रूल भी लगता है, कौन सा साइड लाइन रूल, शब्द के बाद अंक डैश आएगा, अंक अंक कॉमा आएगा, अंक अंक कॉमा आएगा, अंक शब्द डैश, फुल नेम ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, टॉपिक जो होते हैं उन्हें यदि हम सिस्टमैटिक समझें तो गलती के चांस बिल्कुल कम होते हैं। कार्बेल्डिहाइड प्रणाली दिमाग में सेटअप बनाइए, हमें केवल तब लगानी है जब खुली कार्बन श्रृंखला में CHO समूह की संख्या 2 से ज़्यादा होगी। भाई 2 होंगे तो श्रृंखला में आ ही जाएंगे, 1 होगा तो भी श्रृंखला में आ जाएगा, नियम तो 2 के बाद ही बदलेगा ना। और बंद कार्बन श्रृंखला में पहला CHO होने पर ही ये प्रणाली यूज करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल तो अपन एग्जाम्पल खुली कार्बन श्रृंखला के पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिएगा गौर से, ये भी भाई इंक्लूडिंग सिलेबस है। CHO and CH2 CHO, इज इट क्लियर। आप देखिए स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है उसमें एल्डिहाइड समूह की संख्या 2 से ज़्यादा है या नहीं, सेटअप बनाइए। 2 से ज़्यादा संख्या है ना, तो हमें सभी एल्डिहाइड समूह को बाहर छोड़ना है और कार्बेल्डिहाइड प्रणाली लगानी है, एक चेन बना दो लाइक दैट। ओके, पुराने नियम लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड फंक्शनल ग्रुप देखना है, 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, रिजल्ट आया 6। राइट हैंड साइड फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 1 + 2 + 3, रिजल्ट आया 6। इज इट क्लियर। आपको याद है स्टूडेंट्स प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप से देखते हैं, बराबर हो गया। फंक्शन ग्रुप के बाद डबल या ट्रिपल, कुछ याद आया, नए व्यूअर्स यदि कोई जुड़ रहा है तो पुराने वीडियो देखे, डबल ट्रिपल बॉन्ड इसमें है नहीं। उसके बाद प्रतिस्थापी, वो भी नहीं है। उसके बाद ये विक्रम, वो भी नहीं है। तो ये भी साइड सही है, ये भी साइड सही है। अब आपको क्या करना है, अभी सिखाया है, अब हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, सबसे पहले प्रतिस्थापी, वो तो है नहीं। एल्क, कार्बन की संख्या कितनी है भाई सेलेक्टेड चेन में, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या चलेगा, प्रोप चलेगा। ओके, आगे बढ़िए, देखो मैंने स्लाइड लगा दी वापस से। एल्क 3 कार्बन यूज हो गए, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है एन, तो ए की मात्रा और ने प्रोपेन। एफ जी संख्या, एफ जी संख्या देखो, एफ जी संख्या दोनों तरफ से सही है भाई, 1 2 3, एंड लास्ट में कार्बेल्डिहाइड। ओके, कार्बेल्डिहाइड 3 एल्डिहाइड, 3 कार्बेल्डिहाइड, बोले तो ट्राई कार्बेल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स को आप साइडलाइन नहीं कर सकते, आप साइडलाइन नहीं निकल सकते, ये बोर्ड के इंक्लूडिंग सिलेबस के एग्जाम्पल हैं, आप आराम से समझिए, गलती नहीं होनी चाहिए। शब्द अंक डैश, याद आया, अंक अंक कॉमा, अंक अंक कॉमा, अंक शब्द डैश, फुल नेम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। इज दैट क्लियर। स्लाइड को एक बार वापस से देखिए। कार्बेल्डिहाइड प्रणाली के 2 ही एग्जाम्पल हमारी खुली कार्बन श्रृंखला में हमारे बुक में मौजूद हैं, जो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए। अब आते हैं हम बंद कार्बन श्रृंखला पे, क्योंकि ये टॉपिक हमें इसी वीडियो के अंदर एंड करना है। जहाँ तक सवाल रिवीजन का है, आप वीडियो रिवाइंड करके टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बंद कार्बन श्रृंखला के दिखाता हूँ, गौर करिएगा, लिमिट भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए आप, इस एग्जाम्पल में बंद कार्बन श्रृंखला है
और इस बंद कार्बन श्रृंखला में एल्डिहाइड समूह एक और एक Br। अभी स्लाइड में मैंने आपको समझाया होगा, मैं वापस से लगा देता हूं, देखिए। खुली कार्बन श्रृंखला में CHO समूह 2 से ज़्यादा होने पर यह प्रणाली यूज होगी, और बंद कार्बन श्रृंखला में पहले CHO से ये प्रणाली यूज होगी। Am I right? आप देखिए पहला CHO है। रूल्स क्या कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। एल्डिहाइड जिस कार्बन से कनेक्ट है, भाई एल्डिहाइड तो चेन में आएगा ही नहीं, लेकिन एल्डिहाइड जिस कार्बन से कनेक्ट है उस पर कम से कम अंक डाल दो, एक। अब यह प्रतिस्थापी है, अंकन इस तरीके से करिए कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। अब यदि आप 1 के बाद 2 लिखते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो प्रतिस्थापी कितने पे पहुंचा, 5 पे पहुंचा। लेकिन यदि यही अंकन हम इधर से करें 1 2 3, तो कॉमन सेंस से बताइए प्रतिस्थापी कितने पे पहुंचेगा, 3 पे पहुंचेगा। आईयूपीएसी के लोकल नियम क्या कहते हैं, आईयूपीएसी के लोकल नियम ये कहते हैं कि अंकन उस तरफ से करिए जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम अंक प्राप्त हो। 1 2 3 4 5, 5 आएगा, 1 2 3 3 4 5 6, ये सही है, राइट है। अब आपने अंकन कर लिया, श्रृंखला तो ऑलरेडी बंद है ही। अब इस फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, इसको यहां लगा लीजिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी चेन से बाहर, ये है ब्रोमो, इसका नाम है ब्रोमो, कितने पे लगा हुआ है, 3 पे, तो प्रतिस्थापी के स्थान पर 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। एल्क, देखो इतना कॉमन सेंस 12वीं के स्टूडेंट्स में होना चाहिए, श्रृंखला खुली है या बंद है, बंद है, तो एल्क या साइक्लो एल्क, आप बोल रहे होंगे साइक्लो एल्क। एल्क का मतलब कार्बन, कितने कार्बन है, 6, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स, साइक्लो लगाना पड़ेगा, तो साइक्लो हेक्स, राइट। प्रतिस्थापी 3 ब्रोमो, साइक्लो हेक्स हो ही गया। अब सिंगल बॉन्ड है सब में, तो एन लगेगा, साइक्लोहेक्सेन। Fg की संख्या 1, और लास्ट में आएगा कार्बेल्डिहाइड। स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो अंक शब्द डैश, शब्द कुछ नहीं, शब्द अंक डैश, अंक शब्द डैश, पूरा नाम 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड। इज दैट क्लियर। बंद कार्बन श्रृंखला में, और बंद कार्बन श्रृंखला में लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, जो बोर्ड का बहुत ही फेमस और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, गौर करिएगा। बेंजीन, बेंजीन पर CHO पहला, बेंजीन पर CHO दूसरा, इसका व्यापारिक नाम है थैलेल्डिहाइड। स्टूडेंट्स ये व्यापारिक नाम प्रॉब्लमेटिक हैं। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ CH3 एसीटोन, C डबल बॉन्ड O एक तरफ CH3 एक तरफ बेंजीन एसिटोफिनोन, C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ बेंजीन बेंजोफिनोन, बेल्डेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ब्यूटीरेल्डिहाइड याद करने पड़ेंगे। बेंजीन पर 2 CHO ग्रुप 1 और 2 की पोजीशन पर थैलेल्डिहाइड। इज दैट क्लियर। अब आप देखिए ये बंद श्रृंखला है, एल्डिहाइड समूह 2 हैं, हालांकि एक होता तो भी कार्बेल्डिहाइड प्रणाली लगती, फिलहाल तो 2 हैं। अब आप नामकरण कैसे करेंगे, देखो नामकरण इसका कितना ईजी है, इस पूरे ग्रुप को बेंजीन लेना है, ये पूरा बेंजीन हो गया। दैट मीन्स प्रतिस्थापी कोई है नहीं, एल्क, और इस पूरे के स्थान पे हमने बेंजीन लिख दिया। बेंजीन को आईयूपीएसी ने अडॉप्ट कर रखा है, बेंजीन नाम आप आईयूपीएसी में यूज कर सकते हैं। तो बेंजीन तो ये पूरा हो ही गया, यहां तक की कहानी खत्म हो गई। Fg संख्या 1 and 2, 1 and 2, लास्ट में कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड या डाई कार्बेल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड ग्रुप में डाई कार्बेल्डिहाइड। अब आप नाम देखिए, बेंजीन डैश अंक अंक कॉमा अंक शब्द डैश, बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड थैलेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम। एक बार वापस से रिवाइंड अप देख लीजिए, गलती मत करना। ये बंद कार्बन श्रृंखला का बेहतरीन एग्जांपल है जो बोर्ड में आता है। मैं तो कह रहा हूं रट लेना,
बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड थैलेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम। सिस्टम देखिए क्या कहता है नियम। नियम ये कहता है कि बेंजीन नाम आईयूपीएसी ने अडॉप्ट कर रखा है, एज इट इज बेंजीन लिख दो। 1 पे एल्डिहाइड, 2 पे एल्डिहाइड, 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, लाइक दैट। कार्बेल्डिहाइड प्रणाली के चारों नामकरण यहाँ पे होते हैं समाप्त। 2 खुली कार्बन श्रृंखला के, 2 बंद कार्बन श्रृंखला के। कुछ आईयूपीएसी नामकरण और अभी रह गए हैं जिन्हें जानने के लिए और चैप्टर नंबर 12 को बेहतरीन पढ़ने के लिए बने रहिए सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस के साथ। हैव ए ग्रेट ड्रीम एंड स्वीट नाइट फ्रॉम सोनू सर।